ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, क्या आप इन 3 एक्सक्लूसिव एसएमई स्टॉक्स के बारे में जानते हैं? इनमें से एक कंपनी के पास इंडियन रेलवेज और मेट्रो जैसे क्लाइंट्स और 376 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और दूसरी कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में तेजी से आगे बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, करते हैं इनका बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कंसल्टेंसी, फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन और मेडिकल टूरिज्म के बिजनेस में काम करती है। इसके अफ्रीका और इंडिया में हॉस्पिटल्स, डायलिसिस सेंटर और हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स है। कंपनी हर साल 1.3 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज करती है और 200 से अधिक ऑपरेशनल हॉस्पिटल बेड्स का मैनेजमेंट करती है। कंपनी हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर कंसल्टेंसी, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिकल कंज्यूमेबल्स और इंटरनेशनल पेशेंट्स के लिए मेडिकल ट्रैवल सर्विसेज भी उपलब्ध कराती है। इसका बिजनेस इंडिया के साथ उगांडा, नाइजीरिया, तांजानिया और यूएई तक फैला हुआ है। तो दोस्तों, कंपनी नवी मुंबई में 60 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रही है। इसके अलावा इंडिया और अफ्रीका में 1000 से ज्यादा हॉस्पिटल बेड्स, 25 प्लस मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर्स और कई नए हॉस्पिटल्स व क्लिनिक्स शुरू करने की योजना है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं यूनि हेल्थ हॉस्पिटल्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से है। इस कंपनी का पीजी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से यह स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 69.5% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0% और डीआईएस के पास 0.48% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल एक्सेसरीज की सेलिंग करती है। यह खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती, बल्कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट्स लेकर अपने ब्रांड नेम के साथ बेचती है। इसके पोर्टफोलियो में स्मार्टफोन्स, फीचर फोन्स, स्मार्ट टीवीज, स्मार्ट वॉचेस, ईयरबड्स, हेडफोन्स, चार्जर्स, पावर बैंक्स और ब्लूटूथ स्पीकर जैसे कई प्रोडक्ट शामिल है। कंपनी 28 राज्यों में 1200 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स, 25,000 प्लस रिटेलर्स, 1500 प्लस सर्विस सेंटर्स और 5 एक्सक्लूसिव स्टोर्स के साथ मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रखती है। साथ ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बड़े रिटेल चेन्स के जरिए भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। कंपनी नए प्रोडक्ट कैटेगरीज जैसे वॉशिंग मशीन्स, एयर फ्रायर्स, सीसीटीवी, माइक्रोवेव्स और गेमिंग गैजेट्स में एंट्री करने के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेल नेटवर्क को भी तेजी से बढ़ाने की योजना बना रही है। तो दोस्तों, इस कंपनी के पास अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक, रिलायंस रिटेल जैसे पार्टनर्स है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं सेलिकॉर गैजेट्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से है। इस कंपनी का पीजी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ की सबसे स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 46.3% का स्टेक है। एफआईएस के पास 8.72% और डीएस के पास 0% का स्टेक है। इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, ये कंपनी इंडियन रेलवेज, मेट्रो, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स के लिए हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स और टर्नकी सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग तक की पूरी सर्विसेज देती है। इसने वंदे भारत, मेट्रो, आरआरटीएस, विस्टाडोम और एक्सपोर्ट रेलवे कोच प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया है। कंपनी ट्रेन इंटीरियर, सीट्स, ऑटोमेटिक डोर्स, विंडोज, रूफ असेंबलीज, लगेज रैक्स, टॉयलेट्स, एचवीएसी डक्ट्स, एफआरपी पैनल्स और एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाती है। इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तमिलनाडु में लोकेटेड है। कंपनी ऑटोमेशन बढ़ाने, प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपेंड करने, एल्यूमिनियम और एफआरपी प्रोडक्ट्स मजबूत करने और रोलिंग स्टॉक सॉल्यूशंस बिजनेस को और बड़ा बनाने पर फोकस कर रही है। अगस्त 2025 तक कंपनी के पास लगभग 376 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक है। तो दोस्तों, इस कंपनी के पास आईसीएफ, इंडियन रेलवेज, आगरा कानपुर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो जैसे क्लाइंट्स है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं एयरफ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 20% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से है। इस कंपनी का पीजी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी के ग्रोथ की सबसे स्टॉक
स्टॉक अंडर वैल्यूड दिख रहा है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 54.2% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.09% और डीआईएस के पास 0.98% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 3 एसएमई स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।